एक बच्चे ने कभी वीडियो डाल दिया होगा, उसमें एक कोई सज्जन है वो इस तरीके से माला से जाप कर रहे हैं, एक भैया अंगूठा से ऐसे कर रहे हैं। मैं धन्यवाद, यदि यही आपने वीडियो बना के डाल दिया होता कि कैसे जाप करना चाहिए, अंगूठा से पकड़ना चाहिए, अनामिका से पकड़ना चाहिए और सुमेरु का ध्यान देना चाहिए, और इस मुद्रा से इससे का जाप करना चाहिए, सॉरी इससे जाप करना चाहिए, मैं भूल गया हूं, हाँ इसको बाहर रहना चाहिए और हाँ ये आपकी गौमुखी से ये उंगली बाहर हो, इस तरह से माला पकड़ी हो, और इससे आपका गुरिया पर प्रति गुरिया पर अपना अमुख मंत्र का उच्चारण करते हुए किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, क्योंकि वो ध्यान आ गया मुझे ऐसे ऐसे करने का, यूं यूं करने का, क्योंकि मैं भी ऐसे पैसे गिनता हूं ना ऐसे, तो वो दिमाग में आ गया कि मैं पैसे मैं भी गिनने लगा। तो ठीक है, बड़े बड़े वक्ता लोग चूक जाते हैं, हम तो इंसान हैं, तो ठीक है। मेरा कहने का मतलब है आपको इस प्रकार से अपनी माला को पकड़ना है, इस प्रकार से अपने गुरिया को चलाना है और अपने अमुख मंत्र का उच्चारण करना है और सुमिर का ध्यान देते हुए, यदि माला नीचे गिर जाती है या माला नीचे गिर जाती है तो फिर क्या करें, 200 बार उस मंत्र का जाप करें, वो तो वही फिर 200 डबल, तब वो एक माला का प्राचित होता है और दूसरा आपको 2 मालाओं पर 1 माला मान्य होगी। ये विद्वानों ने रगड़ बनाई है। जैसे कि कभी फौजी इलाके में गए हो और लापरवाही से गाड़ी चला रहे हो आपके उनके एरिया में, तो वह गाड़ी रोक करके तुम्हें इतने चक्कर लगवाते, इतने चक्कर लगाते, इतनी दंड बैठक करवाते, इतना पैदल निगाते कि जिंदगी में उनके एरिया से निकलोगे या तो धीरे निकलोगे और बिल्कुल सिस्टम में निकलोगे, अन्यथा पैदल निकलोगे या एरिया बचा के निकलोगे। इसलिए ऋषियों के यहां वो जाते हैं, गुरुओं के यहां वो जाते हैं, संतों के यहां वो जाते हैं जिसको डांट खाने पर भी प्रसाद समझते हैं, उनके जीवन में कल्याण होता है और भला होता है और उनकी तरक्की होती है। हमारा समझाने का तरीका था, मैंने बहुत सारी चीजों समझाया। ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो पंचअक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, संस्कृत में करते हैं तो 6 अक्षर का जाप करते हैं। तो इसलिए आप कौन सा मंत्र का जाप करना चाहते हैं, भगवान शंभु का स्मरण करिए, जीवन में कल्याण होगा, भला होगा। भगवान शिव पंडुकर धाम के प्रधान देवता हैं, सूरबाला शिवबाला के रूप में हनुमान जी पंडुकर सरकार के बगल से विराजमान जो सूर्य यंत्र रखा हुआ है, ये पंडुकर सरकार से भी प्राचीन है। इसी मंदिर के कारण ही तो पांडव लोग पंडुकर धाम में आए, और पांडव लोग इसी मंदिर के सारे सूरबाला शिवबाला के कारण ही इस स्थान पर 5 दिन रुके, ऐसा जनश्रुति है और बड़े बुजुर्ग लोगों के मुख से सुनने को प्राप्त हुआ समय समय पर। पांडवों ने ही यहां पर स्थापना की थी हनुमान जी की, तो हनुमान जी की स्थापना द्वापर कालीन है और सूरबाला शिवबाला की स्थापना राजा मरुत के द्वारा स्थापना की गई है। 20 योजन के विस्तार में महायज्ञ राजा मरुत के द्वारा किया गया, जिसमें अनेक सूर्य यंत्रों की स्थापना, 5 सूर्य की स्थापना हुई, और भद्रावती प्रक्षेत्र में ये महायज्ञ हुआ। राजा मरुत के हजारों यज्ञ हैं, नहीं तो विद्वान लोग कहें कौन सा यज्ञ, हजारों यज्ञ हैं। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, भविष्य पुराण में उल्लेख है, गर्ग संहिता में उल्लेख है, अन्य जगह पर भी उल्लेख मिलता है। तो राजा मरुत का वो यज्ञ जो 5 कुंडी महायज्ञ हुआ, जिसमें एक कुंड 2 कोस का बना था, जिसमें 1000 हाथ की मेखलाएं बनी हुई थी, जिसमें करोड़ों लोग आहुति कर रहे थे, मंत्र बोल रहे थे, परिक्रमा दे रहे थे। 20 योजन के विस्तार में महायज्ञ हुआ, जिसमें उनकी पत्नी पद्मावती को संतान प्राप्ति के लिए पुष्पावती तट, उन्नाव बालाजी द्वितीय जिला के प्रक्षेत्र से लेकर के भांडेर पंडोकर होते हुए बहुत बड़ा लंबा कैंपस रहा होगा, बहुत बड़ा क्षेत्र बन रहा होगा।
वही यज्ञ पंडोकर धाम की भूमि की एक निशान है, जो सूर वाला शिव वाला है।